हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत। जैसा कि मैंने कहा था, आर्मी लवर्स के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हमेशा आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बोर भी नहीं लगेगा और आई होप कि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। सारे टॉपिक्स के मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम अब जो लेक्चर्स पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि एक एक टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो। बाद में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे मिक्स क्वेश्चन करके सारे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 1250, 250, 50, 10, देन अगला स्टेप, अगला अंक क्या आएगा। इस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछा जाता है अक्सर। तो हम हमेशा इस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे कि 1250, 250 फिर कैसे आया, 50 कैसे आया। हम स्टार्ट करेंगे किस साइड से, इस साइड से। ऑप्शन दे देंगे आपको 3, 2, 4 या 5, क्या अंक आएगा यहाँ पर। रीजनिंग का है, क्या अंक यहाँ पर आएगा। तो हमको देखने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम ये देखेंगे कि यार इस अंक से ये अंक कैसे आया। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए कि 10 से 5 गुना ये है। दैट मीन्स क्या हुआ होगा, 10 में 5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, 10 में 5 का गुणा हुआ होगा, तो 10 से 5 50 आ गया होगा। अब आप ये देखो कि ये 250 है, 50, 50 से कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। ये भी मल्टीप्लिकेशन से ही आया होगा। हमने छोटी से छोटी चीज़ें देखी है, इधर से स्टार्ट किया है। तो 50 में 5 का गुणा करा तो 55, 25, 1 0, 250। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है। तो आप इसमें भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा 1250, 250 में 5 का गुणा करने पर आएगा। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 5 का गुणा करने पर ये आ रहा है, यहाँ पर 5 का गुणा करने पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई अंक होगा जिसमें 5 का गुणा करने पर ये आएगा। नेक्स्ट वाला, जैसे इसमें गुणा किया तो ये वाला आया, इसमें गुणा किया तो ये वाला आया। ऐसे ही यहाँ कोई ऐसा अंक होगा जिसमें 5 का गुणा करने पर ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, सोचना नहीं, ऑप्शन उठा लेते हैं कि भैया 3 रख लेते हैं। 3 में 5 का गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 5 15, जो कि नहीं है, हम ये उठा लेते हैं। 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 5 10। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 2 होगा। हम ऑप्शन से चलेंगे, हमें मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो ज़रूरी है कि हम कहाँ से चलें, ऑप्शन से चलें, तो वो ज़्यादा सही होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है। अगर एक मशीन कितनी, 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है, 3 घंटे में बनाती है, तो वह 5 घंटे में कितनी बोतल बनाएगी। एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है, तो वह 5 घंटे में कितनी बनाएगी। तो हम देखते हैं कि भैया कि सबसे पहले उसने कितना पूछा है, जितने का पूछा है ना उसका भाग चले जाता है। सिंपल सी बात। जैसे कि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है, कितने घंटे में बनाती है, 3 घंटे में बनाती है। सॉरी, भाग नहीं जाता। एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है, दैट मीन्स 420 बोतल वो बनाएगी कितने घंटे में। एक एक नियम कहते हैं इसको, एक एक नियम के सवाल होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं 420 बोतल का पूछा है कि 420 बोतल कितने घंटे में बना रही है, 3 घंटे में बना रही है। तो हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 5 घंटे। अगर बोतल का पूछते हैं तो बोतल का, ठीक है। अभी क्या पूछा हमसे, 3 घंटे का, तो हम 1 घंटे का निकालेंगे। अगर ये बोतल का पूछते हैं तो हम निकालते हैं 1 बोतल का। जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसको 1 निकालेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं एक एक नियम के सवाल। क्या कि क्या पूछा है, 5 घंटे का पूछा है, दैट मीन्स हमें 1 घंटे का निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमसे बोतल पूछ लेते हैं तो हमें 1 बोतल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो पूछा गया उस पर हम फोकस करेंगे। तो एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है। 420 बोतल कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी बनाएगी, 1 घंटे में कितनी बनाएगी। तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, 420 के बटे में चले जाएगा। 420 के बटे में, यहाँ से इसको काट सकते हो आप। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 40। दैट मीन्स 140 बोतल वो कितनी देर में बनाएगी, 140 बोतल बनाएगी वो 1 घंटे में। 1 घंटे में 140 बोतल बनेगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 5 घंटे का, 5 घंटे का पूछा है। दैट मीन्स क्या, 5 घंटे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 140 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 5 70 एंड 1 0, 14 पंजे 70,
और एक जीरो और 700 बोतल। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया कि 5 घंटे में कितनी बोतल बनेगी? 700 बोतल बनेगी। ठीक है, एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में बनाती है, 5 घंटे में कितनी? 420 बोतल है। 420 बोतल है तो 3 घंटे में बन रही है, तो हमें 1 घंटे का निकालेंगे। 1 घंटे का कैसा निकाला हमने? 3 का उसमें भाग दे दिया तो 1 बोतल का निकल गया। अब जब 1 बोतल का निकल गया, 5 घंटे का बोला है, सॉरी 1 घंटे का निकल गया है, 1 घंटे में 140 बोतल बन रही है, तो 5 घंटे में कितनी बनेगी? सिंपल है, 140 गुणित 5 बराबर 700 बोतल। आंसर आएगा 700 बोतल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x/2 माइनस x/3 इक्वल 4। देन हमको निकालना है x की वैल्यू, फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो। फिर से एक बार बताता हूँ क्या करना है हमको। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? यहाँ से इन दोनों का गुणा कर दो, इसका इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, इससे इसका गुणा करके यहाँ लिख दो और सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? 3 का 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, 3 का x से गुणा किया 3x, माइनस 2 का x से गुणा करा 2x, बराबर पे क्या है? 4 है। बटे का 6, जब भी कोई संख्या बटे में होती है बराबर के इधर आती है तो क्या हो जाती है? गुणा में हो जाती है। और 3x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा? x, और ये बटे का 6 इधर आया तो 4 गुणित 6, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 चौक 24। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप बाद में भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं मिटा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्ण अंक जो कि पॉइंट में ना हो, उसका वर्ग क्या होगा? किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? तो ये निकालने के लिए हमें याद नहीं रखना है कि शून्य होगा, कि ऋणात्मक होगा, कि धनात्मक होगा। हम सिंपल सी संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, जैसे कि 1 ले लिया हमने, 1 ले लिया, लेकिन उसने क्या कहा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्या का आपस में गुणा, वही वर्ग होता है। वर्गमूल क्या होता है? उनका शॉर्ट। वर्गमूल निकालना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे कि ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? वर्ग दैट मीन्स गुणा होता है। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग, मतलब कि ये यहाँ पर क्या किया मैंने? -1 का वर्ग, तो -1 गुणित -1 गुणित, और किसी भी संख्या का ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है 1। तो ऋण ऋण धन है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से कुछ भी ले लो आप, -2 का वर्ग ले लो, तो दैट मीन्स क्या? -2 गुणित -2, 2 दूना 4, और माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। -3 ले लो, -3 मतलब -3 गुणित -3, दैट मीन्स 3 3 जा 9, और माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। दैट मीन्स हमें क्या देखना है कि प्लस प्लस प्लस। तो किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? हमेशा हमेशा धनात्मक होगा। तो ऑप्शन रहेंगे शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। तो हमें क्या देखना है? हमेशा किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। और वो कैसे होगा? ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 9 to the power 4 इंटू 9 to the power 5। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में दे रखा होगा 9 की पावर 9, 9 की पावर 10, 9 की पावर जो भी है ना, 3 की पावर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमेशा कि यहाँ एक फार्मूला है। आपको फार्मूला रटना नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों चीज़ एक जैसी हो, दैट मीन्स क्या कहेंगे? आधार समान हो। आधार समान हो तो घातांक हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये हमने फार्मूला कभी हमने 9th में पढ़ा हो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। देखो आधार समान है, x m और n अलग अलग है, तो क्या होता है? x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। मतलब कि आधार समान हो तो आधार 1 ले लिया और घातांक क्या हो गई? जुड़ गई। तो
तो हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन हमेशा देख लो कि नीचे आधार जब एक जैसे हो तो घातांकों को हमेशा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि x की पावर n इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे और आधार क्या ले लेंगे, एक ही ले लेंगे, 5 और 4 9। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या है कि मान लो ये आंसर नहीं दे रखा है और 3 की पावर में दे रखा है, तो आपको इस प्रकार से कंफ्यूज कर दिया जाता है कि 9 तो यही है, ये 9 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 2 लिख सकते हो इस 9 को, और ये वाला 9 तो इसकी पावर में है ही सही, है ना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है 9 दूना 18। तो अगर ये आंसर दे रखा और ये 9 की पावर 9 नहीं दे रखी हो तो हमारा आंसर फिर क्या होगा, ऑप्शन से 3 टू द पावर 18 होगा। ये होगा हमारा आंसर। अगर ये नहीं दे रखा, ये दे रखा तो ये होगा आंसर, और नहीं दे रखा तो फिर 3 टू द पावर 18 होगा। क्यों, क्योंकि उसने इसको सॉल्व करने के बाद इसका भी स्क्वायर कर दिया, 3 की पावर स्क्वायर, ये 3 3 जा 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का वर्ग 9, वो भी वही संख्या है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m गुणित n। दैट मीन्स अगर घातांक की घातांक हो, मतलब x की पावर m ये घात है और इसकी भी घात लगी हुई है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को भी हमें रटना नहीं, याद नहीं करना, हमें तो सिंपल ध्यान रखना है कि घात की घात चढ़ी हो तो दोनों घातों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हमें लेके नहीं बैठना एक्स की पावर m इंटू एन, फॉर्मूला लगाएंगे देन मान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम देख लेंगे कि भैया घातांक की घातांक हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, 9 दूना 18, और ये हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में देखेंगे कि क्या हमारा आंसर दे रखा है, तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 140 का 30%, 140 का 30%, 840 का x% है। क्या दे रहा है, 140 का 30%, 840 का x% है। तो क्या करना है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। अब उसने पहले ही बता दिया है, आपको पहले ही बता दिया है, ध्यान से देखिएगा कि 140 का 30%, 140 का 30%, 840 का x% है, मतलब है, दैट मीन्स ये इसके बराबर है। 140 का 30% बराबर है 840 के x% के बराबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम काटेंगे इसको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या 140 का 30% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 30 और प्रतिशत का क्या होता है 100, वो हमेशा बटे में, और यही बराबर है किसके, 840 का की जगह मल्टीप्लाई एंड x% के। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे सब संख्यात्मक मान दे रखा है, x की वैल्यू निकालना, हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि देखिए जब भी हम काटते हैं तो बराबर के इधर ही काटेंगे ना, तो ऊपर नीचे काटते हैं, लेकिन जब हमको बराबर के इधर उधर काटना हो तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली कट जाती है और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है। हम हमेशा से क्या देखते आ रहे हैं कि यहाँ से पहले उधर ले जाएंगे, बटे की संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इधर जो गुणा में उसको बटे में ले जाएंगे, फिर सबको काटना स्टार्ट करेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी हमारी। तो हमको स्टेप को क्या करना है, कम करना है कि बराबर अगर इधर ही काट रहे हैं तो ऊपर नीचे काटेंगे, और जब बराबर के इधर उधर भी हम काट सकते हैं तो हम ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से काट दो और नीचे वाली को नीचे वाले से काट दो। दैट मीन देखो ये 100 मैंने यहीं काट दिया, वरना हम क्या करते, इस 100 को बटे वाले को मल्टीप्लाई में ले जाते, फिर 100 को 100 से काटते। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, इधर उधर भी काट सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, इस 0 से ये 0 भी कट गया, है ना। इस 0 को मत काटो, इस 0 को काट लो, तो आपको देखने में आसानी होगी कि यहाँ से 14 से 84 भी कट सकता है। 14 के पहाड़े में 84 आते हैं क्या, आते हैं क्या, आते हैं क्या, आते हैं। कितनी बार में आते हैं, 14 छंग या 14 6 जा 84। नहीं आता है, हम करके देख लेंगे, 6 चौक 24, 4 2 6 कम 4, ये 84। ठीक है, तो 14 छंग 84। अब यहाँ से देखते हैं हम, इस 6 से 30 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा, दैट मीन्स यहाँ से 5 इक्वल सब कट गया, x आया, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। इसी को हम ऐसे भी काट सकते हैं और वैसे भी काट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये हमको नहीं समझ में आया, तो हम उस तरीके से काट के देख लेते हैं। ठीक है, ये 140 का 30% बटे में 100,
बराबर पे 840 का x% बटे में 100। अब हमें काटना है, ये उधर ले जाएंगे अगले स्टेप में, 140 गुणित 30 बटे में ये 100 कर दिया, ये बटे का 100 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और इधर का 840 गुणा में बटे में जाएगा 840 बराबर पे x तरीके आप इधर सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर इधर से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम काट लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काट दी। ठीक है, सॉरी, इतना नहीं करेंगे हम, यहाँ 100 से 100 तो इतना तो काट ही लेंगे ना, अलग अलग काटने की जगह। ये 100 से 100 कट गया हमारा, यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो काट दी, ये 14 से काट दिया हमने, 10 14 छंग 84, और फिर हमारा क्या बचा, 3 और 10, 3 6 पंजे की 30 हो जाएगा, 10 या 30, ये 6 पंजे की 30, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अपने तरीके से कैसे भी काट सकते हैं, जो आपको सही लगे वैसे काट सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें स्टेप बच जाती है, तो बराबर के इधर उधर हम ऊपर ऊपर काट लेते हैं और नीचे नीचे वाला काट लेते हैं। लेकिन एक तरफ ले जाते हैं सबको तो ऊपर और नीचे वाले ही काट पाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई हमारी, 5। x का आंसर हमारा कितना आया, 5। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3x - 1 3x - 1 = 20 है, तो हमें निकालना है x - 1 की वैल्यू हमको निकालना है कि x - 1 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले 3x - 1 हमें पता होना चाहिए कि प्लस वाली संख्या बराबर की इधर आके माइनस की होती है, माइनस की संख्या बराबर को उधर जाके प्लस की होती है। अगर कोई गुणा में है तो बराबर को उधर जाके बटे में जाएगी, भाग में जाएगी, और अगर कोई पहले से ही बटे में है या भाग में है तो वो बराबर को उधर ले जाते हैं तो गुणा में चली जाती है। ये हमको नियम पता होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखो आप, प्लस वाली संख्या बराबर की इधर माइनस की, माइनस वाली संख्या बराबर की इधर आएगी तो प्लस की, गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में या भाग में, भाग वाली संख्या बराबर की इधर आती है तो कहाँ चली जाती है, गुणा में। ये हमको याद होना चाहिए। भागु जोग वाले सवाल आपने किए होंगे, भाग गुणा जोड़ घटाव वाले हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि -1 है इधर आएगा तो 3x, ये 20 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ये 3x, और 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ देखो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स काय का साइन है, वो मल्टीप्लाई का। तो ये जो 3 है ये कहाँ चले जाएगा, 21/3, 3 7 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। लेकिन हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी क्या, नहीं, हम डायरेक्ट x की वैल्यू देखते से ही ऑप्शन ए हमारा होगा 7 और हम उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमारा ध्यान होना चाहिए किस पर, हमको निकालना है x - 1, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 7, x - 1 तो x की वैल्यू रखेंगे 7, 7 - 1 दैट मीन्स 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा, ना कि 7 होगा। तो इस प्रकार से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं। तो x की वैल्यू हमने जैसे निकाली 7, ऑप्शन में क्या होगा 7, और 7 हम टिक कर देते हैं, लेकिन वो हमारा गलत हो जाता है। हमें फोकस करना है कि हमको निकालना क्या है, x - 1 दैट मीन्स यहाँ से निकला 7, 7 - 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन दे रखा है 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में करते हैं। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमको देखना है। तो 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, और कितने का पूछा है, 15 आदमी का। 15 आदमी का जिसका पूछा वो बटे में ले लो, जो जो दिए रखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये सबसे आसान है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो 12 आदमी ये मैन है और 20 क्या है, डेज है। अब कितने, जिसका पूछा है, किसका पूछा है कि 15 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे, दैट मीन्स 15 आदमी जो है नीचे आ जाएगा तो वहाँ से डेज आ जाएगा। देखो मेन से मेन कट जाएगा, जो बचेगा वो दिन ही रहेगा। चलो ये हटा देते हैं। ठीक है, 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो जिसका पूछा है वो बटे में ले जाएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 डेज। ठीक है, 16 दिन। समझ में आया कि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भैया 12 आदमी ने 20 दिन लिए, अगर 15 दिन हो जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे दिनों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 12 ही थे तो 20 दिन ले रहे थे, अब 3 आदमी और बढ़ गए। भैया ज़्यादा आदमी होंगे तो काम जो होगा वो कम दिन में होगा। तो करने का तरीका यही है, सिंपल। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो 12 × 20, और जिसका पूछा है कि 15 आदमी कितने दिन में करेंगे तो वो आ जाएगा बटे में, दैट मीन्स बटे में 15, और उसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 16 डेज, मतलब कि 16 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। भैया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, वैसे तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसने आधार बोल दिया कि कोण के आधार पर कितने होंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कशन में नहीं लिया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक और क्वेश्चन बन सकता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, और एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। एक ये भी हो सकता है भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे। अब वो 3 कौन कौन से होंगे। कोण होते हैं 3, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इस प्रकार से 3 कोण होंगे। कोण के आधार पर अगर वो आपसे पूछे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, तो त्रिभुज के प्रकार है 3। और भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, तो वो भी होंगे 3। ठीक है, तो आपको संख्यात्मक पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पूछ भी सकते हैं, अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। एक तो न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, एक अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होंगे 3, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार कितने होंगे, 3। और अगर नॉर्मली पूछ ले कि त्रिभुज के कितने प्रकार है, तो त्रिभुज के 6 प्रकार हो सकते हैं, है ना। अब भुजा के आधार पर कौन कौन से होता है ना, समबाहु, विषमबाहु, है ना। तो इस प्रकार से 3 भुजा के आधार पर भी 3 होंगे, और कोण के आधार पर भी कितने होंगे, हमारे त्रिभुज के प्रकार 3 होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। वो देखिएगा आप जरा, क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइमिंग कम होता है, तो हम क्या करने बैठ जाते हैं, भैया 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ देते हैं। 4 and 1 5, 5 16 21 and 9 30। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ये तो छोटा दे रखा है, तो आपने आसानी से हल कर लिया। मान लो ये ऐसे आगे दे देता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, मतलब 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का वर्ग। तो क्या हम सबका ऐसे वर्ग करने बैठते हैं, फिर सबका वर्ग करने के बाद क्या उसको ऐसा जोड़ोगे क्या। तो अगर कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम हम कितना दे देंगे ये देखिए ना जरा, कि हमारे कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हम उसको आसान करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है, मतलब कर लेना तो आपका ही फायदा है। सूत्र क्या है, देखिए n+1 2n+1/6। इसको कह सकते हो कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला है ये। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला, दैट मीन्स 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब हमको कहाँ तक भी दे दे, 20, ये चलते चलते 25 के वर्ग तक दे दे, और बोल दे कि भैया सभी का योग क्या होगा। तो आप इतना अगर दे दिया तो आप क्या करोगे। आप सोच रहे हो कि यार वो पेपर देने वाला क्या करेगा, क्या 25 तक लिखता जाएगा। नहीं, वो उसका कुछ काम नहीं है, वो आसानी से कर देगा, इसको डेढ़ कर देगा और 25 का वर्ग कर देगा, और बोल देगा कि भैया बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर क्या करेंगे, इसका तात्पर्य यही है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 25 के वर्ग तक उन सभी का संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमसे सिर्फ कितना पूछा है, 4 के वर्ग तक का पूछा है। ठीक है, 4 के वर्ग तक पूछा है, तो हमने ये निकाल लिया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और सबको जोड़ा 30। इसमें मान रख के देखता आता है। हमको n की वैल्यू क्या रखनी है, कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 का वैल्यू रखो यहाँ पर 4, यहाँ देखो गुणित 4 और 1 5, गुणित, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणित। मैं एक एक नहीं रख रहा हूँ, 4 और 1 ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। यह n की वैल्यू 4, यहाँ 4 रखा, 4 और 1 5, यहाँ रखा 4, तो 4 दूना 8 और 1 9, बटे में कितना आ गया 6। 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 त्रिया 9, 2 दूना 4, इधर देखो 5 दूना 10 और 10 तिया 30। ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, तो जब छोटा दे रखा हो तो डायरेक्टली वर्ग करके आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दे रखा हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार ये क्लियर है कि नहीं, वाकई में इससे आता है कि नहीं, तो चलो हम एक और चीज़ ले लेते हैं, आपके माइंड में सवाल ना रहे, 5 का वर्ग भी देख लेते हैं कि 5 का वर्ग कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25। अब बताओ 25 आ जाएगा तो इसमें 25 और जुड़ जाएगा, इसमें 25 और जुड़ जाएगा, मतलब हमारा आंसर इससे क्या आना चाहिए 30 और 25 55, हमारा आंसर इससे 55 आना चाहिए। तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सवाल, ये जो सूत्र है कारगर है या नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। चलो देखते हैं कितने 5 तक के वर्गों का योग हमें बताना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5, यहाँ आ गया 5 और 1 6, और यहाँ रखा 5, 5 दूना 10 और 1 11, और 11 के बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल, और 11 का गुणा 5 में किया तो आंसर आया 55। दैट मीन्स फॉर्मूला बहुत ही काम का है दोस्तों। तो इसलिए n+1 2n+1/6 ये फॉर्मूला आप याद कर लेना या कहीं लिख लेना, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। सो दोस्तों आपको इस अभी 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें आपको क्या समझ में नहीं आया ये आप कमेंट में डालिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वो पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम वो भी डिस्कस करेंगे जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो कमेंट में डालिएगा आपको क्या समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। अब हम डेली इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन ना करते हुए हम हर टॉपिक को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, रीजनिंग को भी हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, जिससे आपका हौसला बना रहे और आपको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। दोस्तों जय श्री महाकाल।